ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां स्कंध, उसके अंदर हम लोग 13वां अध्याय ब्रह्म विमोहन लीला का श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार ब्रह्मा जी जो कृष्ण को मोहित करना चाहते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, वो स्वयं ही मोहित हो गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे उसको भगवान की इच्छा से समझो चाहे कैसे भी समझो। सबसे पहली गलती तो थी जब उनकी इच्छा थी भगवान की माधुर्यमय लीला देखने की, तो भगवान से प्रार्थना कर लेते कि मेरे को आपकी इच्छा है कि आप और अधिक माधुर्यमय लीला मुझे दिखाएं, तो भगवान कभी इनकार नहीं करते। तो ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, अब मैं ही कुछ करता हूं, तो इसलिए उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया और ग्वाल बालों को चुरा लिया। इस प्रकार भगवान की लीला में जो है विघ्न आया। भगवान वहां पर पुलिन भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते सोचिए यदि इस प्रकार की घटना हो जाए तो कितना खराब लगता है ना मन को। तो इस प्रकार से एक अपराध उनका हुआ, चुरा लिया उन्होंने, अहंकार था उनको। उसके बाद फिर वो जो है जब वहां से लौटकर आते हैं और देखते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर दोबारा खेल रहे हैं, और फिर जहां पर बच्चों को सुलाया था ले जाकर वो वहां पर सो रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। फिर सोचते हैं कि क्योंकि मैं तो ब्रह्मांड का अंतर्यामी हूं, मैं ब्रह्म सर्वज्ञ हूं, इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो मेरे को सब जानकारी है उसकी, कहां पर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि मैं दोनों को एक साथ ही देखूंगा, जो सोए हुए बच्चे हैं वो और जो पुलिन पर खेल रहे हैं उनको एक साथ देखने की चेष्टा करता हूं। तो देखिए ब्रह्मा जी अपनी चेष्टा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भगवान है, वे भगवान हैं, इनको मालूम है भगवान है ये ब्रह्मा जी को। कई बार ब्रह्म स्तुति भी कर चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन अपनी चेष्टा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा एक विचार उनका जो मन में आया, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो टेस्ट कर रहे हैं माया भगवान की शक्ति को, भगवान की परीक्षा कर रहे हैं मानो। फिर सोचते रहते हैं कि क्या इन्हें कृष्ण ने बना दिया है, और क्योंकि मैं जैसे सृष्टि कर सकता हूं ऐसे कृष्ण भी सृष्टि कर सकते हैं, अथवा जो असली वाले थे उनको कृष्ण ने किसी और ब्रह्मांड में भेज दिया, अथवा ये जो गोप बालक हैं ये हो सकता है कि ब्रज से जाकर और नए गोप बालकों को और गोप गाय को ले आए हों ये। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं दोनों स्थानों पर एक साथ सोचूंगा, देखूंगा। तब भी उनको जब एक साथ दिखते हैं दोनों के दोनों, तब वो बड़े भ्रमित हो जाते हैं, माया के समुद्र में, माया के भंवर में फंस जाते हैं। तो कृष्ण को मोहित करने की चेष्टा में वो स्वयं मोहित हो गए। इसी को जो है दृष्टांत के द्वारा समझाया गया
कि जैसे एक जुगनू जो है कभी भी सूर्य की रोशनी में अपने प्रभाव को जो है वो दिखा नहीं सकता। जुगनी की क्या उसकी वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी यहां पर जो है एक महत माया के समक्ष अपनी क्षुद्र माया का प्रदर्शन करके और स्वयं ही जो है वो भ्रष्ट हो गए, उनकी माया जो है वो नष्ट हो गई सारी, तो अपने ही गुणों में वो बंध गए इस प्रकार से अपनी ही माया में। तो उसी प्रकार से जो हरिगुरु वैष्णव हैं उनको हमें किसी प्रकार से भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, और परीक्षा हम तभी करते हैं जब हमारी कोई श्रद्धा नहीं होती उनके ऊपर है। तो समझ लीजिए कि जैसी हमारी श्रद्धा हटती है गुरु और वैष्णव से, वैसे ही समझ लीजिए कि हम जो है माया के जाल में फंसने वाले हैं और फंस गए हैं। माया फिर घूमकर उन्हीं के ऊपर आ गई। तो यहां पर जो है उसका दिया, जुगनू का उदाहरण दिया। जैसे दुर्वासी जी के केस में देखें, अम्बरीश महाराज के, दुर्वासा जी ने कृत्या जो है उसको मारने के लिए भेजी अम्बरीश को, लेकिन स्वयं ही फंस गए, क्योंकि भक्त का प्रभाव बहुत अधिक होता है इस प्रकार से। और उसी प्रकार से प्रहलाद जी को जब हम देखते हैं तो हिरण्यकशिपु के लिए वहां पर भी जो है अनेक प्रकार की माया से उनको मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद जी को कोई छू भी नहीं पाया। तो इस प्रकार से, और जो भगवान की माया है वो तो सब भगवान को वशीभूत नहीं कर सकती है वो कभी भी, क्योंकि अपने आश्रय को कभी जो है माया वशीभूत नहीं करती है इस प्रकार से। तो हमारा जो अपराध का कारण है वो यही है कि हमारी श्रद्धा का ना होना और हम सबकी परीक्षा लेना चाहते हैं, यही हमारा अपराध का कारण बन जाता है। तो यहां भी एक प्रकार से अपराध बन चुका है। अब यदि अपराध के बाद पश्चाताप नहीं हो तो और भी बड़ा अपराध हो जाता है वो। अब 46वें श्लोक में यहां पर प्रवेश करते हैं, कह रहे हैं तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामः पीत कौशेयवाससः। अब यहां पर दृश्य परिवर्तन हो गया अचानक। जब ब्रह्मा जी दोबारा लौटकर आते हैं तो क्या देखते हैं, तावत माने उसी समय, अजस्य पश्यत है, ब्रह्मा जी के देखते देखते ही, सर्वे वत्स जितने भी बछड़े थे और वत्स पाला जो उनके पालक थे, वे तत्क्षणात् उसी क्षण घनश्यामा जलधर घनश्याम वर्ण के हो गए, पीत कौशेय वासस और पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए व्यदृश्यन्ते उनको दिखाई देने लगे। देखते ही देखते, अभी तो वो देख रहे हैं कि कृष्ण जो हैं अपने सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ विहार कर रहे हैं, और देखते ही देखते सारे बछड़े, सारे गोप बालक सब के सब मेघ के समान वर्ण वाले श्याम रंग के हो गए, और सबने पीतांबर धारण किया हुआ है, रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। तो इस प्रकार देख ही रहे थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का मानो अनादर करते हुए कहने लगे भगवान कि तुम वाकई हो, बिल्कुल अज हो। अज का मतलब होता है बकरा, मतलब तुम यदि ऐसी बुद्धि से विश्व का सृजन करते हो, क्योंकि तुमने अभी तक जो है माया के द्वारा मुझे मोहित करने की इच्छा की थी, तो अब तुम देख लो हम कौन हैं, तुम देख लो हम कौन हैं। सारे के सारे सोच रहे थे ना कि ये भगवान ने सृष्टि तो नहीं कर दी नए बच्चों की, नए बछड़ों की, तो भगवान कह रहे हैं अब देखो तुम हमको, हम सारे के सारे वही हैं, कृष्ण ही हैं, चतुर्भुज सब। वृंदावन के अंदर जो चरने वाली बछड़ा है, जो गोप बालक हैं, वो ऐसे ही हैं, सारे के सारे श्याम मूर्ति पीतांबरधारी स्वयं ही ब्रह्मा जी को इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। बड़ी विचित्र लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। अब आगे बता रहे हैं उनको क्या दिख रहा है। 47-48 श्लोक बता रहे हैं, चतुर्भुजा शंख चक्र गदराजीव पाणः किरीटिनः कुंडलिनो हरिणो वनमालिनः श्रीवत्सांक ददोह रत्न कंबुकण पाणयः नूपुरैकटकैर्भातः कटिसूत्रांगुलीयकै। सभी चतुर्भुज रूप थे, सबकी चारों भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, मस्तक के ऊपर किरीट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर हार,
गले में वनमाला विराजमान थी। श्री वत्सांग ददो रत्न और लक्ष्मी की लेखा से युक्त श्रीवत्स चिन्ह है, अर्थात दक्षिणावर्त रोमावली, जो सुनहरी रोमावली है भगवान के चतुर्भुज रूप में, दक्षिणावर्त दक्षिण की ओर घूमी हुई। भुजाओं में उनके रत्नमय अंगद हैं और त्रिरेखा कंठ, कंठ के अंदर जो है कौस्तुभ मणि है, हाथों के अंदर कंगन बंधे हुए हैं, चरणों में नूपुर हैं, पाद वलय है, पैरों में भी उनके जो है वलय हैं, कटकई, कटी में सूत्र बंधा हुआ है, कटी सूत्र बंधा हुआ है और उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई हैं। इस प्रकार से भगवान सुशोभित हो रहे हैं। सभी के वक्षस्थल पे लक्ष्मी रेखा है, अर्थात सबके दाएं स्तन के ऊपरी भाग में श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स का चिन्ह किसको बोलते हैं हम? जो दक्षिणावर्त रोमावली है उसी को बोलते हैं। तो भगवान के जो दायां स्तन है राइट हैंड का, उसके ऊपरी भाग में जो दक्षिणावर्त सूक्ष्म रोमावली है, गोल्डन कलर की है, उसी को बोलते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। आगे 49वें श्लोक में कहते हैं, आंघ्रि मस्तकमा पूर्णास तुलसी नवदाम भी कोमलै सर्वगात्रेषु भूरि पुण्य वदर्पितई। भूरि पुण्य वदर्पितई अर्थात बहुत जन्मों में जो अर्जित पुण्यवान व्यक्ति हैं, ऐसे जिन्होंने जो हैं प्रदान की हैं आंघ्रि मस्तकम, चरणों से लेकर मस्तक तक, सर्वगात्रेषु कोमलई, समस्त शरीर के ऊपर नई नई कोमल, तुलसी नवदाम भी, तुलसी की जो मालाएं हैं तुलसी पत्र की, आप पूर्णा व्याप्त हो रही हैं। तो उनके चरणों से मस्तक तक बड़ी लंबी सुकोमल नवीन तुलसी की माला को धारण कर रखा है, जो पुण्यवान व्यक्तियों के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो भगवान को जो है तुलसी की माला ही प्रदान करनी चाहिए, यहां बताया गया इस प्रकार से। जो पुण्यवान हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान को अर्पित करते हैं तुलसी की माला। 50वें श्लोक में कह रहे हैं, चंद्रिका विशद स्मरई सारुणापांग वीक्षितई स्वकार्थानामिव रजः सत्वाभ्याम सृष्टपालकः। और चंद्रिका विशद स्मरई, जो उनका हास्य है मंद मंद, वो कैसा है? चंद्रमा की ज्योत्सना के समान निर्मल। स्मर माने हास्य, मंद मंद मुस्कान है, चंद्रमा की ज्योत्सना के समान, चांदनी के समान। और स अरुणा पांग वीक्षितई, अरुण वर्ण के जो उनके नेत्र हैं, उन नेत्र प्रांतों के द्वारा वो देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। रज सत्वाभ्याम, सत्वगुण और रजोगुण के द्वारा स्वकार्था नाम, जो उनके भक्त हैं उनको सृष्ट पालक, सृष्टा और पालक की भांति दिखाई दे रहे हैं। माने भक्त जनों की हृदय के अंदर जो मनोवांछाएं हैं उनको रजोगुण के द्वारा उनको जगाकर और पूर्ण कर रहे हैं, और सत्वगुण के द्वारा जो है उनको देख रहे हैं, कटाक्ष। तो जो उनका हास्य है वो तो सत्वगुण है, और जो उनका कटाक्ष है वो रजोगुणी है। तो अपने कटाक्ष के द्वारा वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, और निर्मल हास्य के द्वारा वो भक्तों के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान की ये दोनों चीजें बताई गई हैं, भगवान का हास्य और भगवान का कटाक्ष। हास्य नहीं कहेंगे, मुस्कान कहेंगे, भगवान की मुस्कान। भगवान की मुस्कान ऐसी है। तो यहां पर जो है सभी चीजें, वहां पर चतुर्भुज मूर्ति है भगवान की, जिसको देख रहे हैं, अगणित ब्रह्मांड है उसके अंदर, सारा का सारा जो है वो सब कुछ वहां पर देख पा रहे हैं ब्रह्मा जी चतुर्भुज रूप के अंदर। अब आगे 51वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मादिस्तंभ पर्यंतैर मूर्तिम मद्भिचराचरै नृत्य गीतादि नैकारहै पृथक पृथक उपासिता। आत्मादि स्तंभ पर्यंतै, आत्मादि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेकर और तृण तक, मूर्तिम चराचरी, सभी मूर्तिमान होकर, नृत्य गीत
और बहुत उपचारों के द्वारा पृथक पृथक रूप से सब उनकी आराधना कर रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि जितने भी ब्रह्मा से लेकर और चल अचल जितने भी जीव हैं सभी मूर्तिमान होकर और अनेक अनेक प्रकार से नृत्य गीतों के द्वारा, पूजा के उपकरणों के द्वारा पृथक पृथक भाव से सभी उनकी उपासना कर रहे हैं। यहां आत्मा से मतलब है ब्रह्मा जी का। तो सब जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे ब्रह्मांड के, ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सभी जीव, सुमेरु पर्वत से लेकर और धूल कण तक सभी, सबके अधिष्ठात्र देवता अपने अपने स्वरूप में जो है भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं वाद्य इत्यादि के द्वारा। कोई पुष्पांजलि दे रहा है उनको, कोई जो है उनकी सेवा कर रहा है। अब आगे 52वें श्लोक में कह रहे हैं, अणिमाद्यैर महिमभिर आजाद्यभीर विभूतिभि चतुर्विंशतिभिर तस्त्वयि परिता महतादिभि। और यहां पर कह रहे हैं जो अणिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियां हैं, ये जितनी अष्ट सिद्धियां हैं ऐश्वर्य परक, वो साथ ही जो विभूतियां हैं भगवान की वे भी, और महत्त्व इत्यादि जो 24 तत्व हैं वे भी भगवान को चारों ओर से घेरे हुए हैं। परिता, तत्वई परिता, अर्थात महत्त्व आदि जो 24 तत्व हैं उसके द्वारा भगवान परिवेष्टित हैं। भगवान को ये सब घेरे हुए हैं तत्व, 24 तत्व। और जो अणिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियां हैं और भगवान की जो शक्तियां हैं, श्री, भू, लीला इत्यादि अनंत शक्तियां हैं, सभी जो हैं देवतागण जितने भी हैं उन सबके अधिष्ठात्र देवता हाथ जोड़कर अपनी सेवा का अवसर ढूंढ रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की शक्तियां हैं और 24 प्रकार के जो तत्व हैं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, वो सभी काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमहीध्वस्तमहिभिर मूतिमद्भिरुपासितः। स्वमहीध्वस्त मही भी, अर्थात भगवान की महिमा के द्वारा, मही भी माने महान महिमा, भगवान की महिमा के द्वारा स्वमही, अपनी जो महिमा थी, अपनी जो सत्ता थी, अपनी जो महिमा थी वो क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, अर्थात स्वतंत्र भाव दूर हो गया था। ऐसे मूर्तिमभि, ऐसे विग्रहधारी मूर्तिमान रूप में क्या क्या चीजें हैं, वो काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और गुण, ये सब पदार्थ उपासिता, सभी उपासना कर रहे हैं भगवान की। अनेक प्रकार से यहां पर भगवान की उपासना की जा रही है, काल के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, कर्म के द्वारा। ये सभी मूर्तिमान होकर सबके अधिष्ठात्र देवता जो हैं भगवान की उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे विश्व रूप होता है भगवान का, उस प्रकार का यहां पर दिखाया जा रहा है। यही चीज जो है यशोदा जी ने भी देखी थी कि काल, स्वभाव इत्यादि जो है भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो काल क्या है, भगवान की जो शक्ति जिसके कारण सब जगत के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। ये जो जगत है परिवर्तनशील है, तो जिस शक्ति के प्रभाव से जगत निरंतर परिवर्तनशील है, विकार को उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं काल। इसी के प्रभाव से सभी चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि दूध है वो दही बन जाता है, दूध है वो दही बन जाता है, और उसी प्रकार से जो अंकुर है, बीज है, वो वृक्ष बन जाता है। तो काल, और जिसके प्रभाव से वस्तुएं जो हैं विकार को प्राप्त होती हैं। एक तो होता परिवर्तन, एक होता विकार, दोनों में अंतर है। तो विकार को प्राप्त जो होती हैं, अवस्था का जो अंतर होता है वो है स्वभाव। तो दूध जो है उसके अंदर 2 प्रकार की शक्ति काम करती हैं। एक तो दूध का स्वभाव ऐसा है कि वो विकृत हो जाए, और स्वभाव के साथ साथ अब समय भी चाहिए। तो दूध को जब काल और स्वभाव ये 2 चीजें मिलती हैं तब वो दही बनता है, अर्थात कुछ समय बाद, तुरंत नहीं बनता। अब क्योंकि दूध का स्वभाव था इसलिए वो विकृत हुआ। तो अवस्था का अंतर होता है स्वभाव के कारण, और
परिवर्तन होता है काल के कारण, ऐसा समझना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज होती काम, अर्थात हमारे जो अनंत जन्मों से संचित कर्म हैं, उनमें से जब किसी एक का, संस्कारों में से जब कोई एक अपना फल देने की योग्य होता है, तो प्रारब्ध के रूप में जब वो हमारे जीवन में आता है, वर्तमान जीवन में, तो हम उसके अनुसार ही कोई कार्य करते हैं। उसको कर्म कहा जाता है, काम कहा जाता है। कर्म नहीं, काम। काम का मतलब है इच्छा, भोग की इच्छा। तो प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी भोग की इच्छाएं जागृत होती हैं, और इसी के कारण हम अनेक अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त करके अनेक अनेक प्रकार का विषयों का भोग करते हैं। और जिस प्रकार जिस क्रिया के द्वारा भोग किया जाता है, उस क्रिया को कहते हैं कर्म। तो एक तो हो गया काम। काम का मतलब इच्छा का जागृत होना मन में, कामना करना मन का स्वभाव है। और ये मन का स्वभाव है इसलिए क्योंकि हमारे कर्म संस्कार हैं पुराने जन्मों के। तो जो जिस प्रकार का संस्कार उदय हुआ, उस प्रकार की कामना जागृत हुई। अब उस कामना को पूरी करने के लिए अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा की जाती है, उसको कहते हैं कर्म। और इन सब का जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं जगत के अंदर, उन सब का जो मूल कारण है वो है गुण प्रकृति के, सत्व, रज और तम। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये सत्व, रज और तम हमेशा हर जगह पर हर एक वस्तु के अंदर विद्यमान है। जैसे मेज है, इस मेज के अंदर 3 गुण हैं। इस मेज की सृष्टि हुई तो रजोगुण है। इस मेज का स्थिति है, कुछ समय तक हम इसको युक्त कर रहे हैं, यह हो गया सत्वगुण। और कुछ समय के बाद ये मेज जो है वो नष्ट हो जाएगी, ये हो गया तमोगुण। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर उसकी उत्पत्ति है, उसकी स्थिति है और उसका नष्ट होना है, क्षय होना है। ये तीनों ही सत्व, रज और तम के रूप में प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। शरीर हमारा ऐसा ही है, वृक्ष ऐसा ही है, जितने भी शरीर हैं वो सब इसी प्रकार के हैं। तो तीनों गुणों का मिश्रण। तो पहले हमने श्रवण किया काल, दूसरा स्वभाव, तीसरा काम, चौथा कर्म और 5वां गुण। ये सभी चीजें जो हैं यहां पर भगवान, इनके सबके अधिष्ठात्र देवता काल, स्वभाव, काम, कर्म और गुण। यहां पर संस्कार भी है। संस्कार एक बीच की स्टेज है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद जो संस्कार बनता है, वो संस्कार के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है। हमारा स्वभाव जो बनेगा, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमने कैसे कर्म किए थे। शुभ कर्म किए तो शुभ संस्कार बनेगा। संस्कार का मतलब इंप्रेशंस। उस संस्कार के अनुरूप ही हमारा स्वभाव बनेगा। तो ये सभी तत्व जितने भी हैं, काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और गुण, इन सब के ही अधिष्ठात्र देवता वहां पर जो हैं वर्तमान हैं और मूर्तिमान होकर उपासना कर रहे हैं। भगवान की महिमा के सम्मुख इनकी किसी की भी दाल नहीं गलती। भगवान की जो महिमा है इन सब से अतीत है। ना तो उनके अंदर कोई विकार होता है, ना उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कर्म है, ना उनके अंदर कोई काम है। प्रकृति के 3 गुणों का तो वहां स्पर्श ही नहीं है। इस प्रकार से तो स्वमहिध्वस्त महिभीर मूर्तिमद्भीर उपासिता। तो जिनकी महिमा के सम्मुख इनकी किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, चाहे उसे काल कहो, चाहे स्वभाव कहो, चाहे संस्कार, कर्म, काम, गुण, सभी इनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है। वो केवल भगवान की सत्ता से ही सत्तावान हैं और ये भी सब मूर्तिमान होकर वहां पर भगवान की उपासना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सब देखा। वहां पर 54वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपियोपनिषदृशाम। तो यहां पर भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, कैसा है? सत्य ज्ञान, अनंत आनंद मात्र ही है भगवान।
सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम विज्ञान अनंतम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। अर्थात श्रुति वाक्यों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, वही ये बछड़े और बाल बाल बने हुए हैं। तो कैसे है? सब ज्ञान स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप हैं। एक रस मूर्त है, केवल एक रस स्वरूप है। भगवान को कहा गया रसो वही सह, तो जैसे भगवान हैं वही इसी प्रकार के दिख रहे हैं उनको। ही उपनिषद दृशाम, क्योंकि उपनिषदों के विद्वानों के लिए भी भूरी महात्म्याम अस्पृष्ट, इनका जो महात्म्य है वो स्पर्शनीय नहीं है। अर्थात उपनिषद के जो विद्वान हैं वो भी इनकी महिमा को नहीं जानते, भगवान की महिमा को। तो भगवान ये सब कुछ अपनी माया से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सत्य ज्ञान अनंत आनंद और सब विजातीय भेद रहित ऐसे जो हैं बछड़े और मूर्तियां हैं, वे काल का भी कारण है और आश्रय होने के कारण कल्पित नहीं है। हम सोचें कि ये सब भगवान ने माया से रचित कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सत्य है। वो सब स्वप्रकाश वस्तुएं हैं अपने आप में ही, उनमें कोई जड़ता नहीं है। वो ज्ञान रूप हैं, चेतन हैं, अनंत हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि हम ऐसा ना समझें कि भगवान ने माया के द्वारा ऐसा दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी को, ऐसा नहीं है। साक्षात हैं वो वही जो हैं, जो दिख रहे हैं वही हैं। क्योंकि उपनिषद भी इनका दर्शन करते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते। तो ऐसे जो कृष्ण रूपी बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में जो अनंत महात्म महिमा को दिखाई को हम लोग अपने मन में उसको विचार कर पाए, वो तो बहुत दूर है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी इसको स्पर्श नहीं कर पाते। तो ऐसे सारे रूप भगवान के वो ब्रह्मा जी को दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा श्रद्धा भक्त्या मामा भी जानाती, केवल भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं, ज्ञान तप इत्यादि के द्वारा मैं नहीं जान सकता। तो वही भगवान जो आनंदिक मात्रम है, जो अजर है, अमर है, पुराण पुरुष हैं, वही जो बहुमूर्ति होकर भी एक मूर्ति हैं, उसी प्रकार से एक रस विद्यमान है, हमेशा अपने अखंड रूप में भी विद्यमान है, वही वहां पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए। अब कह रहे हैं एवं सकृद ददर्शाजः पर ब्रह्मात्म मनोखिलान यस्य भाषा सर्वविनम विभाति सचराचरम। यस्य माने जिनके, भाषा माने प्रकाश से, इदम यानी ये जो जगत है सचराचर, जो स्थावर जंगम जगत है, ये सर्वम विभाति संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है जिनके प्रकाश से। अजह ऐसे ब्रह्मा जी ने, एवं माने इस प्रकार से, अखिलान आत्मनः बछड़ों को और बालकों के रूप में अवस्थित जो परम ब्रह्म है, एक ही, सकृत माने एक, ददर्श एक बार उस परम ब्रह्म का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने यहां पर बछड़ों के और बालकों के रूप में जो अवस्थित हैं उस पर ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हैं। एक साथ दर्शन किया सबका, तो सबका पूरा का पूरा, जिनके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है, ऐसे एक ही समय में इस प्रकार का दर्शन किया। अब 56वें श्लोक में कह रहे हैं ततोति कुतो को ददव्रत्यस्तिमितैकादिशेन्द्रियै तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीम पूर्वे दिव्यंतीव पुत्रिका। यहां पर अब कह रहे हैं 56वें श्लोक में कि ततः माने तब, अति कुतक अत्यंत कौतूहलवश, एकादश इंद्रियां अर्थात 11 इंद्रियों और मन के 10 इंद्रियां और मन उनके स्तब्ध हो जाने पर, अजय माने ब्रह्मा जी, तूष्णीम चुप होकर, दिव्य अंती अर्थात जो पूजनीय एक पुत्रिका एवं अभूत, एक देवी के सामने पुतलिका के समान हो गए। जैसे कि एक खिलौना होता है, कठपुतली होती है, उसके समान हो गए।
तो पूजनीय कोई ग्राम्य देवता होता है ना, उसके सामने एक जैसे मिट्टी की पुतली होती है उसके भांति। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य इतना अधिक हो रहा है कि उनका चित्त जो है क्षुब्ध हो गया। सारी 11 की 11 वृत्तियां उनकी, इंद्रियों की, वो स्तब्ध हो गई, कुछ भी काम नहीं कर रहा उनकी। अब सभी बच्चों और तेज बालकों के तेज से प्रभावित होकर वो जो है इस प्रकार से स्तब्ध हो गए जैसे कोई मिट्टी की पुतली हो। मिट्टी की पुतली को किसी ग्राम्य देवता के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बिल्कुल पुतली है वो, खेलने वाले बालक की तरह, तुच्छ मिट्टी के खिलौने की तरह उनकी स्थिति हो गई। देवता के सामने जैसे बच्चे लोग बहुत सारे जो है खिलौने रख देते हैं ना पूजा में, उस प्रकार से दिवाली में रखते हैं ना हम लोग, बहुत सारे पूजा रख के खिलौने रख देते हैं कुल देवता के आगे अपने, इस प्रकार से स्थिति हो गई ब्रह्मा जी की। अब आगे कह रहे हैं 57वें श्लोक में, इतीरेशे तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्रा जातोत निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीशेऽपि दृष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सती चच्छादाजुज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम। इति माने इस प्रकार, अतर्कीय जो तर्क से अतीत हैं ऐसे, ईशे माने सर्वेश्वर, निज महिमनी अपनी महिमा में स्थित, जो स्वप्रमिते प्रमति के स्वयं प्रकाश वस्तु हैं, कम माने जो आनंद स्वरूप हैं, कम का अर्थ सुख भी होता है ना, तो ब्रह्मा जी को भी कम कहा जाता है। परत्रा जातः जो मायातीत हैं, अतत माने अनात्म पदार्थों का निरसन करने वाले हैं, अर्थात उनको बाधित करने वाले हैं, उनको बाधित करके, और ब्रह्म इतौ दृष्टुम, ये जो ब्रह्म है जिनको देखने में असमर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति, किम इदम इति, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा करता है, और अथवा मुह्यति सती, मूर्छित हो जाता है, ऐसा जानकर परम सपदि, परम पुरुष तत्काल ही उन्होंने अजा जवनिकाम चछाद, माया के पर्दा ढक दिया। तो भगवान परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान तर्क के अगोचर हैं, अतर्कीय, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं, निज महिमनी, और स्व प्रमिति के स्वप्रकाश वस्तु हैं, और आनंद स्वरूप हैं। जो हैं वो अतत, अतत का मतलब होता है अनात्म वस्तु, जो तत्पदार्थ नहीं है उसको कहते हैं अतत। तत् का मतलब होता है भगवान चेतन, और अतत का मतलब जड़। तो जड़ ज्ञान के नष्ट होने पर जिनके संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखते हैं और उसके विषय में सोचते हैं ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं। इस प्रकार दर्शन करके भी और दर्शन करने में असमर्थ होकर मोहग्रस्त हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहां बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज रूप में दर्शन किया, महाबुद्धिमान है, सरस्वती के ईश्वर हैं ब्रह्मा जी, लेकिन कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है, अत्यंत मोहग्रस्त हो गए, कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि उन मूर्तियों का दर्शन किया और फिर उसको दर्शन करने में असमर्थ हो गए। तो कृष्ण ने यहां पर ब्रह्मा जी को अपने ऐश्वर्य रस का अनुभव करने में अयोग्य देखा कि मेरे ऐश्वर्य रस का, मेरे ऐश्वर्य माधुर्य का, ऐश्वर्य माधुर्य नहीं कहेंगे, ऐश्वर्य का, मेरे ऐश्वर्य का, इस महान ऐश्वर्य का सब कुछ चतुर्भुज दिख रहा है, ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए हैं, इसलिए अयोग्य हैं। इसलिए तत्क्षण उन्होंने क्या किया, अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तो भगवान, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की इतनी मनोहर महिमा देखी तो उसको अनुभव करने में असमर्थ हो गए। ऐसा होता भी है, जब कोई बहुत प्रकाशवान वस्तु होती हैं तो हमारी आंखें चुनचिया जाती हैं और हम उसको देखकर भी नहीं देख पाते। तो फिर कृष्ण सोचते हैं कि ये तो मेरे एक छोटी सी महिमा का इन्होंने अवलोकन कराया था, मैंने, इनकी इच्छा थी तो इसीलिए मैंने इनको अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया था चतुर्भुज रूप में। तो मेरी जो इससे भी अनंत गुणा ऐश्वर्य है उसका दर्शन ये कहां कर पाएंगे। तो भगवान ने इसलिए उनको अनधिकारी समझ लिया और अब उन्होंने अपनी महिमा का दर्शन कराना बंद कर दिया। जिस प्रकार की अर्जुन ने जब भगवान का विश्व रूप देखा था,
वो बड़ा भय से आक्रांत हो गए थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप इस रूप को जो है तिरोहित कर लीजिए और आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए और शांत विग्रह आप अपना दिखाइए, शांत स्वरूप दिखाइए जिसको मैं देख सकूं। तो वहां पर अर्जुन की भी ऐसी स्थिति थी। अर्जुन तो वहां भय से कांपने लगे थे, मुंह सूख गया था उनका। यहां पर ब्रह्मा जी की भी वही स्थिति है। अब ब्रह्मा जी ने भी इच्छा प्रकट की थी, भले ही चाहे भगवान से निवेदन नहीं किया था। देखिए वहां पर अर्जुन ने भगवान से बड़ी नम्रता पूर्वक कहा था कि यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपके विश्व रूप का दर्शन कर सकूं तो मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए। और भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया बड़े उत्साह के साथ। बस उत्साह करा था भगवान में, वहां पर अदम्य उत्साह था अपना विश्व रूप दिखाने के लिए अर्जुन को, जैसे भगवान भी मानो आतुर थे दिखाने के लिए। अब यहां पर तो ब्रह्मा जी ने जो है किसी प्रकार की उनसे कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपने बलबूते पर ही कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं कि कृष्ण मुझे कोई और लीला दिखाएं जिससे मुझे और अधिक आनंद हो, आश्चर्य में डूब जाऊं मैं। और ये सब आरंभ हुआ जब इन्होंने अघासुर की इस प्रकार की उद्धार लीला देखी कि वो इतना पापी होकर भी और भगवान में विलीन हो गया, भगवान ने उसको वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। तो उसी प्रकार की लीलाओं को देखने की इच्छा हुई थी ब्रह्मा जी की। तो अपने बलबूते पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उनको लीलाओं को देखना चाह रहे थे। तो भगवान ने दिखा दिया इतना ऐश्वर्य। और ये तो भगवान ने जो दिखाया वो इसका कह रहे हैं एक अंश मात्र था, इसीलिए उन्होंने अपनी माया को तुरंत हटा लिया उनको अयोग्य समझकर। अर्थात जिस माया के द्वारा उन्होंने बच्चों को आच्छादित कर रखा था योग माया के द्वारा, वो तो जो श्रीदाम इत्यादि जो गोप बालक थे और बछड़े थे और उनको जो ढूंढने वाला अपने आप थे स्वयं, उसको आच्छादित कर रखा था, तो उनको अब हटा लिया उस माया को और स्वरूपभूत बछड़ों का बालकों को दिखा दिया कि देखो ये असली हैं। वो बालक अब हट गए चतुर्भुज रूप के बाद। जब सबका चतुर्भुज रूप दिखा दिया तब फिर दूसरी दृष्टि क्या बदलता है कि वही बालक दिखाई दे रहे हैं जो एक्चुअल थे। तो जो आच्छादन था योग माया के द्वारा वो हट गया और अपना भगवान ने उनको फिर चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया, अपना रूप। तो वास्तव में नहीं, अपना रूप नहीं दिखाया। तो जो उन्होंने जिन बालकों को ही चतुर्भुज रूप में उन्होंने प्रकट करा दिया था, ये एक्चुअली भगवान ने जो चतुर्भुज रूप दिखाया था ये वही बालक थे जो आच्छादित थे, क्योंकि वो सब भगवान की ही पार्षद हैं। तो इस प्रकार से उन्हीं का चतुर्भुज रूप दिखा दिया। तो यहां ये एक बात कह रहे हैं। अब योग माया को हटा लिया गया। अब योग माया जब हट गई तब फिर क्या हो गया, तो यहां बताते हैं कि योग माया और महामाया में योग माया क्या करती है कि जो वास्तव वस्तु है उसमें से कुछ को आच्छादित करती है और कुछ को दिखा देती है। लेकिन जो महामाया है वो क्या करती है, पूरा का पूरा आच्छादित कर देती है और वैसा का वैसा ही दिखा देती है जो अवास्तव है। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर बताया गया है। तो यहां पर महामाया योग माया का जो कार्य था संक्षेप में ये हुआ कि वास्तव वस्तु में से कुछ को दर्शाती है और कुछ को छिपा लेती है। तो यहां पर योग माया ने सबसे पहले असली जो बछड़े थे और बालक थे उनको छिपाया, आवृत कर लिया। फिर दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। ये भी योग माया का कार्य था, ब्रह्मा जी के द्वारा देखना कि बच्चे खेल रहे हैं। फिर वही बच्चे खेलते खेलते देखते देखते ही उनके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। ये भी महामाया योग माया का ही कार्य था। उसके बाद फिर बच्चे और चतुर्भुज रूप जो हैं कृष्ण के स्वरूप भूत हैं, अर्थात ये स्वयं कृष्ण ही हैं, क्योंकि सभी प्रकार के तत्व उनकी उपासना कर रहे हैं। तो ये किसी प्रकार से भी माइक नहीं है, ये भी सब योग माया का कार्य है। तो इसमें कुछ कार्य योग माया के हैं और कुछ कार्य महामाया के हैं। महामाया का एक ही कार्य था, वो केवल ये था कि उसने अपनी महामाया ने क्या किया था कि अपने ही जैसे जो है भगवान जैसे हैं उसी प्रकार के माइक बच्चे बना दिए थे जिनको ब्रह्मा जी लेकर गए थे।
तो इस विषय में हम अगले सत्र में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।